नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस इज पैकेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ शुगर केन। तो इसमें शुगर केन के सारा साल किस तरीके से उसकी सॉइल को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से सीड्स जो हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो उसके बारे में है। शुगर केन occupied 91,000 hectares in Punjab during 2019-20. The average cane yield was 802 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। तो शुगर केन की एवरेज यील्ड जो 1920 में रही है वो है 802 क्विंटल्स पर हेक्टेयर। द एवरेज शुगर रिकवरी वाज 9.59%। तो शुगर की एवरेज रिकवरी जो है वो 9.959% रही है। इम्पॉर्टेंट हिंट्स हैं प्लांट क्रॉप के लिए और रूट क्रॉप के लिए, इनको हाईलाइट किया गया है। फिर आगे है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स। शुगर केन इज़ बेस्ट सूटेड टू रीजन्स हैविंग ट्रॉपिकल क्लाइमेट बट इट कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली इन सब ट्रॉपिकल एरियाज आल्सो। तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट के लिए शुगर केन बेस्ट सूट करता है, और लेकिन सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के लिए भी इसमें इस क्रॉप को यूज़ किया जा सकता है। इन द पंजाब अबाउट 80% of the total growth of the crop takes place during July, August and September owing to favorable temperature and humidity. तो 80% जो टोटल क्रॉप जो है वो जुलाई, अगस्त और सितंबर में ग्रो करवाई जाती है, जिसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करते हुए इस कंडीशन को कंसिडर करके टाइम पीरियड जो है वो डिसाइड किया जाता है। सॉइल टाइप है आगे। शुगर केन कैन बी सक्सेसफुली ग्रोन ऑन ऑल टाइप्स ऑफ द सॉइल्स रेंजिंग फ्रॉम सैंडी लोम टू क्लेई लोम। तो शुगर केन जो है सक्सेसफुली उसको ग्रो करवाया जा सकता है सैंडी लोम से क्ले लोम में। हाउएवर इट थ्राइव्स बेस्ट ऑन वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स, जबकि वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल जो हैं उसके ऊपर इसका मेजर रहता है कंसंट्रेशन। शुगर केन इज सेमी टॉलरेंट टू सॉडिसिटी एंड सैलिनिटी। शुगर केन जो है वो सॉडिसिटी और सैलिनिटी के लिए सेमी टॉलरेंट रहती है। सस्टेनेबल शुगर केन यील्ड्स विद assured levels of sugar recovery can be successfully obtained in sodic and saline sodic soil irrigation water conditions adopting the following practices. फिर आगे है if the soil or irrigation water is sodic, apply gypsum at the rate 50% of gypsum. Farm yard manure at the rate 8 tons per acre. Do not apply gypsum if the soil or irrigation water is saline or saline sodic. Apply only FYM. Under saline conditions, water conditions in southwest district of Punjab, COJ 88 should be planted. तो saline conditions को ध्यान में रखते हुए जो क्रॉप की वैरायटी है that should be COJ 88। आगे स्प्रिंग शुगर केन है। रोटेशंस हैं राइस, रबी फोडर, पोटैटो, शुगर केन, रटून 1, रटून 2, वीट राइस। और यानी शुगर केन के साथ जो रोटेशन में प्लांट्स करवाए जा सकते हैं वो रबी फोडर है, पोटैटो है, रटून 1, 2 है, वीट राइस और खरीफ फोडर है, तोरिया, रया, शुगर केन और रटून 2, वीट, मेज, कॉटन, सेंजी, शुगर केन, रटून 2। तो इस सीरियल ऑर्डर को अगर हम फॉलो करते हैं तो रोटेशन जो हैं दे कैन हेल्प टू फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल एंड द क्रॉप यील्ड आल्सो। उसके बाद इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हैं। अर्ली मैच्योरिंग वैरायटीज़ में COPB 95 2021, COPB 96 2021, CO 15023 2021, COPB 92 2017, CO 118 2015, COJ 85 2000। मिड लेट मैच्योरिंग वैरायटीज़ में COPB 98, COPB 93, 94, CO 238 एक्सेट्रा। आगे अनरिकमेंडेड वैरायटीज़ जो हैं उनमें CO 89003 जो है हाईली ससेप्टेबल टू विल्ट डिजीज़ एंड रूट बोरर।
तो ये वैरायटी का यूज़, इस वैरायटी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, सब सॉइलिंग है, क्रॉस सब सॉइलिंग एट 1 मीटर spacing should be done once in 3 to 4 years before preparing the field. This is done by the tractor drawn subsoiler. ठीक है, तो उसमें सब सॉइलिंग करवाने के लिए जो क्रॉस सब सॉइलिंग है 1 मीटर स्पेसिंग, 1 मीटर के डिस्टेंस पे करवाना ज़रूरी है। लैंड प्रिपरेशन होनी चाहिए, टाइम ऑफ प्लांटिंग होना चाहिए कंसीडर में, जिसमें टाइम ऑफ प्लांटिंग में मिड फरवरी टू द एंड ऑफ मार्च जो है उसको कंसीडर किया जाता है। तो सीड सिलेक्शन जो है दैट वो भी वैरायटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हुए जो डिजीज़ फ्री वैरायटीज़ हैं उनको चुना जाना चाहिए। सीड रेट जो है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए ताकि झाड़ ना तो बहुत ज़्यादा घना हो और ना ही बहुत ज़्यादा दूरी पे बना हो। सीड ट्रीटमेंट जो है उनको 25 ml ऑफ इथरल 39 SL के साथ ट्रीट करवाना ज़रूरी है। स्पेसिंग एंड प्लांटिंग टेक्निक्स में ट्रेंच प्लांटिंग है, पेयर्ड रो ट्रेंच प्लांटिंग है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एंड प्लांटिंग टेक्निक्स में ट्रेंच प्लांटिंग है आगे, जिसमें प्लांट क्रॉप इन रोज 75 सेंटीमीटर अपार्ट, जो 75 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए हर रो के बीच में, एंड 20 to 25 सेंटीमीटर डीप ट्रेंचेस, और जो गड्ढे हैं वो 20 से 25 सेंटीमीटर गहराई में होने चाहिए। पेयर्ड रो ट्रेंच प्लांटिंग है, जिसमें अडॉप्ट पेयर्ड रो ट्रेंच प्लांटिंग फॉर सेविंग इरिगेशन वाटर, तो वाटर को पानी को संभालने के लिए बचाने के लिए पेयर्ड रो ट्रेंचिंग जो है वो करवानी चाहिए। प्लांट 2 rows of sugar cane 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन 20 to 25 सेंटीमीटर डीप ट्रेंचेस। Place the cane sets at the bottom of the trenches and cover the soil left in between 2 rows. Distance between 2 trenches should be 90 सेंटीमीटर। 2 ट्रेंचेस का आपस का बीच का डिस्टेंस जो है वो 90 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यूज़ ट्रैक्टर ऑपरेटेड पेयर्ड रो ट्रेंच प्लांटर, तो ट्रैक्टर के साथ ट्रेंच प्लांटर जो है वो यूज़ करना चाहिए। Ease of the mechanical harvesting with sugarcane harvester, the crop should be planted at either 120 centimeter row spacing or by 120 to 30 raised to 30 centimeter paired row trench method. तो ट्रेंचिंग मेथड के बीच में शुगरकेन हार्वेस्टिंग जो है वो 1 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग में होना चाहिए। फरो इरिगेटेड रेज्ड बेड प्लांटिंग है, जिसमें शुगरकेन कैन आल्सो बी प्लांटेड इन स्टैंडिंग व्हीट क्रॉप सोन बाय furrow irrigated raised bed planter. The furrow should be reshaped in January to loosen the soil. जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं उनको दोबारा से रीशेप करना चाहिए जनवरी में, ताकि सॉइल जो है वो लूज हो सके। अप्लाई इरिगेशन इन रीशेप्ड furrows preferably in the evening before planting. Next is iron deficiency. Iron deficiency has been observed both in the ratoon and plant crops on light textured and calcareous soils. तो कैल्शियम रिच सॉइल में भी और लाइट टेक्सचर्ड सॉइल में भी जो आयरन डेफिशिएंसी है वो देखने को मिलती है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स फर्स्ट अपीयर इन यंग लीव्स एज येलो स्ट्रिप्स बिटवीन द ग्रीन वेन्स। तो अगर पत्तों में येलो कलर की धारियाँ देखने को, पीले रंग की धारियाँ देखने को मिलती हैं, तो इसका मतलब कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी आ चुकी है पौधे में। इन सीवियर केसेस लीव्स बिकम वाइट एंड द प्लांट रिमेन स्टंटेड। स्प्रे द क्रॉप 2 or 3 times with 1% solution. With 1% solution of the ferrous sulfate. वन kg ferrous sulfate in 100 लीटर ऑफ वाटर। जो डायमेंशंस हैं वो 1 kg पर लीटर होना चाहिए, पर 100 लीटर होना चाहिए। आगे वीड कंट्रोल है, कल्चरल कंट्रोल, जिसमें 2 या 3 होएंगे। एक हाथ से किए जाने वाली त्रिफाली और ट्रैक्टर माउंटेड टिलर के साथ जो वीड्स हैं उनको हटा देना चाहिए। केमिकल कंट्रोल के बीच में जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं दे आर अट्राटफ, सोलारो, मस्तफ, मरकजीन एक्सेट्रा।
For control of hardy weed like buns patta, use only Senker 70 WP or Carmex class 80 WP. For fields infested with Dila, post-emergence application of 800 grams per acre, 2,4-D sodium salt 80 WP in 200 liters of water is recommended. In fields infested with Ipomia species and other broadleaf weeds, apply 800 grams of 2,4-D sodium salt 80 WP or 400 ml per acre, 2,4-D amine salt 58 SL by dissolving in 200 liters of water when these weeds are 3 to 5 leaf stage. स्ट्रॉ मल्चिंग है. स्ट्रॉ मल्चिंग के टाइम पे आफ्टर कंप्लीट जर्मिनेशन बाय मिड अप्रैल यूनिफॉर्मली spread paddy straw, rice husk or sugarcane trash or tree leaves at the rate of 20 to 25 quintals per acre between the rows. Mulching reduces soil temperature and conserves soil moisture. It also suppresses weeds and reduces the incidence of shoot borer. Straw mulching increases the yield of sugarcane both under rain-fed and irrigated conditions. Irrigation and drainage है आगे. Hot and dry period during April to June is the most critical period for the growth of sugarcane. During this period, irrigate the crop at 7 to 12 days interval. During the rainy season, adjust the frequency of irrigation according to rainfall. Drain away excess water from the sugarcane fields if these get flooded during the rainy season. During winters, irrigate the crop at monthly intervals. तो हर मंथली इंटरवल्स में जो इरिगेशन है वो होनी चाहिए. सब सरफेस ड्रिप फर्टिगेशन है आगे, जिसमें पेयर्ड रो 30 to 120 सेंटीमीटर प्लांटेड. शुगर केन शुड बी ड्रिप इरिगेटेड every third day with a lateral pipe placed 20 centimeter deep and 150 centimeter apart, having dripper spacing 30 centimeter. Drip irrigation with the dripper discharge of 2.2 liter per hour should be given as per the following schedule. ठीक है, तो जिसमें अप्रैल से जून तक 120 मिनट इरिगेशन होनी चाहिए, जुलाई से अगस्त तक 100 मिनट्स इरिगेशन होनी चाहिए, सितंबर से अक्टूबर तक 80, नवंबर से दिसंबर तक 60 इरिगेशन जो हैं वो होनी चाहिए. आगे ऑटम शुगर केन है, जिसमें इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ जो हैं दे आर COPB 95, 96, 15023, COPB 92, CO 118, COJ 85 and COJ 64. एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं आगे, जिसमें 20 सितंबर टू 20 अक्टूबर तक टाइम ऑफ प्लांटिंग है. एंड सीड रेट जो है वो 20,000 ऑफ 3 बडेड और 15,000 ऑफ 4 बडेड और 12,000 ऑफ 5 बडेड सेट्स पर एकड़ होना चाहिए. द सीड फॉर ऑटम प्लांटिंग शुड बी obtained from a well grown spring or autumn crop. Spacing and method of planting जो है, that is flat planting in rows 90 centimeter apart. Adopt paired row trench planting method as described under spring planting. Intercropping है for higher returns per unit area. Adopt intercropping in autumn sugarcane. Fertilizer application है, apply fertilizers on soil test basis. In the absence of soil test, apply the following quantity of fertilizers on medium fertility soil. Apply urea in 3 equal doses. 1/3 of dose of nitrogen should be applied at planting, 1/3 at the end of the March and 1/3 remaining 1/3 at the end of the April. तो यूरिया की जो डोजेज है उसमें 1/3 डोज नाइट्रोजन की प्लांट को प्लांटिंग करने के बाद फिर उसका नेक्स्ट 1/3 मार्च में, उससे नेक्स्ट जो है वो अप्रैल में होना चाहिए. वीड कंट्रोल जो है उसके लिए कंट्रोल ऑफ गुल्ली डंडा इन वीट इनकॉर्पोरेटेड इन इंटरक्रॉप्ड इन ऑटम शुगर केन. तो अगर गेहूं के साथ उसको इंटरक्रॉप करवाया जा रहा है तो गुल्ली डंडा जो है उसका कंट्रोल सबसे ज़रूरी है.
स्प्रे 400 ml एक्सियल 5 EC और 13 ग्राम्स पर एकड़ लीडर SF10 सफल मार्क्स सल्फो 75 WG using 150 liters of water at 30 to 35 days after sowing of wheat. A post-emergence application of 500 grams per acre isoprotron 75 WP at 30 to 40 days after sowing of wheat is recommended for controlling weeds in fields where Gulirinda has not been developed in any resistance. ठीक है, तो उसके बाद ब्रॉड लीफ वीड जो है उनको हटाना ज़रूरी है, जिसके लिए जो केमिकल्स हैं रॉयल मार्क अलग्रिप, रॉयल मार्क ग्रिप, मोकाटो एक्सेट्रा. कंट्रोल ऑफ मिक्सड इन्फेस्टेशन ऑफ ग्रास है एंड ब्रॉड लीफ वीड्स जो हैं उनको कंट्रोल करना ज़रूरी है. इरिगेशन जो है उसमें अप्लाई फर्स्ट इरिगेशन 1 मंथ आफ्टर प्लांटिंग, पौधों को प्लांट करने के 1 मंथ के बाद इरिगेशन शुरू कर देनी चाहिए, फॉलोड बाय 3 irrigations up to February and subsequent irrigations as per the recommendations for the spring crop. ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है फॉर शुगर केन कंप्लीट हो जाता है. इसके लिए जो बुक मैंने यहाँ पे फॉलो की है दैट इज़ द रबी बुक फ्रॉम पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी. ठीक है, तो इसको आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, मैं भी आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगी. तो यू पीपल विल बी गेटिंग दीज नोट्स एंड बुक्स ईजिली ऑन व्हाट्सएप.